सेंटेंस तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा सेंटेंस होता क्या है? राम ईट्स भी सेंटेंस है, और ऑल्दो इट वाज रेनिंग ही वेंट आउट टू प्ले भी सेंटेंस है। कैसे, क्यों? आज हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रामर के अंदर द सेंटेंस को बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से। हाय लर्नर्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश फ्रेंड और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रामर, द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को स्ट्रक्चर और मीनिंग के हिसाब से समझना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. It always has a subject, who or what the sentence is about, and a predicate, what the subject does or is. Just like a tree needs roots, a sentence needs a subject and a predicate. चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। She sings, वह गाती है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। Sings she, ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर नहीं है और स्ट्रक्चर गलत है। अब रूल क्या है? सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जानते हैं सेंटेंस के तीन मूलभूत भाग। सब्जेक्ट जो काम करता है, कौन, प्रेडिकेट जो काम सब्जेक्ट करता है, क्या करता है, ऑब्जेक्ट इफ एनी जिस पर काम किया जाता है, किस पर। अब एग्जाम्पल से समझो। रवि क्रिकेट खेलते हैं, सब्जेक्ट रवि, वर्ब प्रेडिकेट प्लेज, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इसे हिंदी में कहेंगे रवि क्रिकेट खेलता है। सेंटेंस का मतलब तभी बनेगा जब स्ट्रक्चर सही होगा। फंक्शनल ग्रामर में हम सेंटेंस को उसकी फंक्शन के हिसाब से 5 कैटेगरीज में बांटते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, कुछ बताने के लिए, जब हम किसी बात को सिंपली बताते हैं, कोई फैक्ट या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो होता है असर्टिव सेंटेंस। इसमें इमोशन या सवाल नहीं होता, बस एक स्टेटमेंट होता है। एग्जाम्पल से समझो। शी इज अ डॉक्टर, मतलब वह डॉक्टर है। ये एक सीधा साधा फैक्चुअल सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवाल पूछने के लिए। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। इसमें हम आंसर जानना चाहते हैं और सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। एग्जाम्पल से समझे, आर यू कमिंग टू ऑफिस टुडे, मतलब क्या तुम आज ऑफिस आ रहे हो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आदेश या निवेदन। जब कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन दिया जाता है तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है और टोन के हिसाब से ये पोलाइट भी हो सकता है या स्ट्रिक्ट भी। एग्जाम्पल देखो, प्लीज सीट डाउन, मतलब कृपया बैठ जाइए। यहां प्लीज से रिक्वेस्ट दिख रही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, भावनाएं व्यक्त करने के लिए जब कोई सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, जैसे खुशी, गुस्सा, दुख, आश्चर्य, तो उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होता है। एग्जाम्पल से समझो। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब क्या खूबसूरत पेंटिंग है। ये सेंटेंस खुशी और सरप्राइज को शो करता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, शुभकामनाएं या दुआ देने के लिए जब हम किसी को ब्लेसिंग, विश या प्रेयर देते हैं तो वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें कोई इच्छा या शुभकामना व्यक्त की जाती है। इसको भी एग्जाम्पल से समझो। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, मतलब आप लंबी उम्र जिए। ऐसे सेंटेंसेस पॉजिटिविटी और भावना से भरे होते हैं। कमेंट में बताओ, शट द डोर किस टाइप का सेंटेंस है? आंसर इज इंपेरेटिव। क्या आपने कभी सोचा हर सेंटेंस एक जैसा क्यों नहीं होता? कोई सिंपल होता है, कोई थोड़ा लंबा, कोई ट्विस्टी। तो चलिए आज फंक्शनल ग्रामर में जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। It does not have a dependent subordinate clause. Example, the rain falls, मतलब बारिश गिरती है। A seed is small but complete, जैसे बीज छोटा होता है पर पूरा, वैसे ही सिंपल सेंटेंस छोटा होता है पर पूरा
पूरा अर्थ देता है। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। इसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, बट, और कॉमा या सेमीकोलन से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल, द सन शाइन्स एंड द फ्लावर्स ब्लूम, मतलब सूरज चमकता है और फूल खिलते हैं। एज अ ट्री ग्रोज इट्स ब्रांचेस एक्सटेंड, जैसे पेड़ की शाखाएं फैलती हैं। वैसे ही कॉम्पाउंड सेंटेंस 2 आइडियाज को जोड़ता है। अब आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल, सिंस इट रेन्ड द रिवर इज फुल, मतलब चूंकि बारिश हुई इसलिए नदी भर गई। रूट्स गो डीप एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स, जैसे पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और सब कुछ जोड़ती हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अलग आइडियाज को जोड़ते हैं। और अब सबसे डिटेल्ड स्ट्रक्चर, कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक या अधिक डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। एग्जाम्पल, द विंड हाउल्ड एंड द ट्रीज स्वेड एज द स्टॉर्म अप्रोच्ड, मतलब तेज हवा चली और पेड़ झूमे जब तूफान पास आया। अ फॉरेस्ट इज वास्ट एंड इंटरकनेक्टेड, जैसे जंगल में कई पेड़, पौधे और जानवर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। वैसे ही कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कई आइडियाज को जोड़ता है। तो अब जब भी कोई सेंटेंस देखो, सोचो ये सीड है, ट्री है या पूरा फॉरेस्ट। फंक्शनल ग्रामर में सेंटेंस पैटर्न्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 1 S + V birds fly, second sentence plus verb plus object dash he reads a book, 3 S + V + C complement she's smart, 4 S + V + IO + DU indirect plus direct object she gave me a gift। अब एक एग्जाम्पल लीजिए, the teacher gave the students homework, subject the teacher, verb gave indirect object the students direct object homework। टिप, जब आप फंक्शनल ग्रामर समझ लेते हैं तो आप हर सेंटेंस को पहचान कर सही बना सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिविटी, ट्राई इट इन द कमेंट्स। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सन राइजेस एंड द बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग। Since it rained last night, the soil is damp. The river flows swiftly after the storm, but the bridge remains strong. The leaves rustle in the wind. Although the mountain is steep, the hikers kept climbing, and they reached the peak. The sky darkened as the storm approached, and the waves crashed against the shore. प्रैक्टिस से ही ग्रामर इंप्रूव होती है। सेंटेंस बनाते वक्त कुछ कॉमन गलतियां होती हैं। मिसिंग सब्जेक्ट, went to the office, कौन गया? Correct, he went to the office. Wrong word order, likes she mangoes. Correct, she likes mangoes. फंक्शनल ग्रामर आपको सिखाती है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों करेक्ट हों। अब आप जान चुके हैं सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और कैसे सही स्ट्रक्चर बनता है। फंक्शनल ग्रामर से आपकी इंग्लिश बहुत क्लियर और पावरफुल हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स मेक ग्रामर फन एंड फंक्शनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।